हेलो स्टूडेंट, टैलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज हम देखेंगे ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो चलिए आज हम देख लेते हैं ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। चलिए देख लीजिए, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के सतह हो गया, सतह के मध्य बिंदु, मध्य माने बीच वाला भाग, बीच वाला भाग को हम ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। आपको परिभाषा यही लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव को हम सूचित करते हैं P से। देख लीजिए, P के द्वारा ध्रुव को सूचित किया गया है। अब आगे देख लीजिए, चलिए लिखा हुआ है कि दर्पण में सारी दूरियां, दर्पण के सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में जितना दूरियां मापी जाती है से आपका ध्रुव से ही मापा जाता है। दर्पण में जो दूरियां होती है उसे हम ध्रुव से ही मापते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम देखे थे ध्रुव। अब देख लेते हैं कि वक्ता केंद्र हम कहेंगे किसको। वक्ता केंद्र का परिभाषा देख लीजिए कि गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को दर्पण के वक्ता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को, केंद्र माने बीच वाला भाग को ही हम केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को, जो मेन पॉइंट है, देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को दर्पण के वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। वक्ता केंद्र को सूचित करते हैं हम C के द्वारा। देखिए आपका फिगर यही है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को दर्पण के वक्ता केंद्र कहते हैं। केंद्र माने बीच वाला भाग को ही हम वक्ता केंद्र कहेंगे। देखिए आपको वक्ता केंद्र के C द्वारा सूचित किया गया है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि वक्ता त्रिज्या किसको हम कहेंगे। वक्ता त्रिज्या किसको हम कहेंगे, वक्ता त्रिज्या के परिभाषा चलिए अब हम देख लेते हैं। तो वक्ता त्रिज्या के परिभाषा लिखा हुआ है, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को दर्पण के वक्ता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। आपका यही परिभाषा लिखा हुआ है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए देख लीजिए फिगर में आपको हम बताते हैं। कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव, ध्रुव माने P, ध्रुव को सूचित करते हैं हम P से, और वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र को सूचित करते हैं हम C से। इसके बीच के दूरी, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को, देखिए आपका यही दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहेंगे। वक्ता त्रिज्या कहेंगे। ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R द्वारा सूचित करते हैं। देख लीजिए आप फिगर में आपका यही है लिखा हुआ। चलिए देख लीजिए आगे आपको है कि मुख्य अक्ष हम किसको कहेंगे। मुख्य अक्ष हम किसको कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। देख लीजिए आपका यही परिभाषा लिखा हुआ है कि दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के आपका ये ध्रुव हो गया और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए आपको जो खींचा हुआ चिन्ह ये है, इसके ही हम कहते हैं मुख्य अक्ष। देख लीजिए मुख्य अक्ष रेखा आपको कह रहा है। देखिए यही रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि मुख्य फोकस किसको कहेंगे। मुख्य फोकस हम किसको कहेंगे? मुख्य फोकस के चलिए अब देखते हैं हम मुख्य फोकस किसको कहेंगे। चलिए तो मुख्य फोकस के पहले परिभाषा देख लेते हैं कि मुख्य फोकस की परिभाषा क्या कहता है। तो मुख्य फोकस के परिभाषा कह रहा है बाबू आपको कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए एक बार फिर से आप देख लीजिए आप परिभाषा को कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम कहेंगे कि मुख्य फोकस है। चलिए देख लेते हैं, कह रहा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो आपको ये मुख्य अक्ष हो गया तो दर्पण के मुख्य अक्ष अभी आप देखें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, देखिए आपतित किरणें ये किरण आ रहा है दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण में आया टकराने के बाद, परावर्तन के मतलब टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को हम कहेंगे कि मुख्य फोकस है। यार देखिए आप कि आपको मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण को हम खींचे हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब परावर्तन के मतलब टकराने के बाद जिस बिंदु से जाएगा उस बिंदु को हम कहेंगे कि मुख्य फोकस है। तो देखिए टकराने के बाद F से होकर गया है किरण, देखिए F के से होकर गया है तो हम F बिंदु को कहेंगे कि मुख्य फोकस है। अब मुख्य फोकस को हम सूचित करते हैं F से, देखिए मुख्य फोकस को सूचित किया जाता है F के द्वारा। तो F से होकर गया ई बिंदु को हम कहेंगे कि हम क्या चीज कि मुख्य फोकस है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि फोकस दूरी किसको कहेंगे। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को दर्पण के फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को, दर्पण के ध्रुव आपको हो गया, ध्रुव को हम P द्वारा सूचित करते हैं और फोकस को हम F से सूचित करते हैं। इसके बीच के दूरी को, आपको इतना ही दूर के दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। देखिए दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक के दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। देखिए दर्पण के ध्रुव हो गया, ध्रुव को हम P द्वारा सूचित करते हैं, अब फोकस को F से सूचित करते हैं। इसके बीच के दूरी को, ये इतना दूर के दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। आगे आपका है लिखा हुआ कि दर्पण के द्वारक लिखा हुआ है कि दर्पण के द्वारक, या तो कह सकते हैं कि दर्पण के द्वारक किसे कहते हैं। तो चलिए परिभाषा इसका लिखा हुआ है, दर्पण के द्वारक का कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण के द्वारक कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया हुआ लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए परिभाषा के गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, परावर्तक सतह, देखिए आपका परावर्तक सतह यही न हुआ, देख लीजिए ये जो सतह है आपका ये परावर्तक के सतह न है, इन्हें तो क्लाई किया हुआ सतह है और इससे प्रकाश टकरा के लौटता है। तो आपको देख लीजिए यही परावर्तक सतह आपका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मानिए कि परावर्तक सतह है आपका, इधर तो क्लाई किया हुआ भाग है। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, व्यास माने व्यास को दर्पण के द्वारा कहते हैं, या तो कह सकते हैं कि दर्पण के चौड़ाई को द्वारा कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई माने या को हम क्या कहेंगे कि द्वारक है, दर्पण के चौड़ाई के हम कह सकते हैं कि द्वारक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।